चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.6 को। और प्रॉब्लम नंबर 3.6 कहती है द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यूज फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली। उसने मुझे सोडियम की, मैग्नीशियम की एंड सिलिकॉन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यूज दे रखी हैं 496, 737 एंड 786 kilojule per mole respectively. Predict whether the first ionization enthalpy value for aluminium will be more close to this or this. तो एल्यूमिनियम के लिए प्रिडिक्ट करनी है आपको वैल्यू किसके करीब होगी, और दो वैल्यूज के ऑप्शन मुझे यहाँ पे दे रखे हैं 575 और 760। तो एल्यूमिनियम की ये बतानी है आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या 575 के आसपास होगी या 760 के आसपास होगी, राइट। तो मैं अच्छा यहाँ पे मैंने 786 बोला था, तो मैं यहाँ पे ये 786 लिखता हूँ, राइट। चलिए देखिए अब क्या है कि एल्यूमिनियम की हम लोग को प्रिडिक्ट करनी है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी के क्वेश्चन के अंदर मुझे ये मालूम है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आप सबको आती होगी। मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 12 एटॉमिक नंबर होता है इसका। एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और सिलिकॉन की आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 हो जाएगी, राइट। तो अब मुझे एक बात पता है कि मैं अगर सोडियम और मुझे एल्यूमिनियम के लिए गैस करना है, तो केवल और केवल एल्यूमिनियम का आप मैग्नीशियम से कंपैरिजन करके देख लीजिए। आप बताइए कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी या एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको क्लियरली ये पता है कि 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 है, फुली फिल्ड है, और यहाँ पे 3p1 है जिसमें कोई ऐसा केस नहीं है। या दूसरी कहानी आपको पता होगा 3s का पेनिट्रेशन इफेक्ट 3p के पेनिट्रेशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की। आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की गाइस। और मैग्नीशियम की यहाँ पे क्या दे रखी है 737 दे रखी है, यानी कि मैग्नीशियम की अगर 737 है और एल्यूमिनियम से ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम की कभी 760 वैल्यू नहीं हो सकती। तो एल्यूमिनियम की जो भी वैल्यू होगी वो मैग्नीशियम से कम होगी, और मैग्नीशियम से कम तो फिर क्या बनती है, फिर वो बनती है 575। तो एल्यूमिनियम की मोर क्लोज होगी 575 के। ये था आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके लिए आईई का टॉपिक आना बहुत ज़रूरी था, और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो कृपया लाइक तो आप कर ही सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।